नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। हम अभी जोधपुर की सड़कों पर है और जोधपुर की सड़क पर एक महान रैली का आयोजन किया जा रहा है जो SC/ST वंचित वर्ग की समाज की रैली है। इसके अंदर जोधपुर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया जाएगा कि उन्होंने SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो फैसला सुनाया है वो इन लोगों के कहीं ना कहीं हितों के कार्य करेगा। आज इस SC/ST वंचित वर्ग के जो लोग हैं, लगभग वाल्मीकि, मेहतर, भील, सासी, कंजर, डोली, ये सभी लोग इस महारैली में आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि हर ग्रुप के लोग है, 84 गांव है, वाल्मीकि विकास समिति है, सब वाल्मीकि विकास समिति जोधपुर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेश है और सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये सभी इस रैली का समर्थन कर रहे हैं। और सभी लगभग इस वंचित वर्ग की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रैली का समर्थन किया है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी मांग है कि ये राजस्थान सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करे, इनका सपोर्ट करे। मेहतर वाल्मीकि समाज है, सांसी समाज है, डोली समाज है, नट है, कंजर है, डोली और भी खूब सारे जितने भी वंचित है वो सारे समाज हैं। तो और हमने आज जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि सरकार जो है इसको जल्द से जल्द लागू करे ताकि वंचितों को लाभ मिल सके। क्या कहना चाह रहे थे सर? सभी जातियां हैं इसमें जो वंचित रह गई हैं। इसमें सरगरा, सांसी, हरिजन, नट, ढोली, भाट, कंजर, ये सभी जातियां। आइए, समाज के संत महात्मा भी हमारे साथ में है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इस वर्गीकरण के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, अनुसूचित जातियां 100 टुकड़े में बटी हुई है और 100 रुपए गवर्नमेंट उनके विकास के लिए देती है। वो 100 रुपया 5 आदमी तक ही पहुंचता है, 95 आदमी उस 100 रुपए में से हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इस वंचित पने को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझ करके इसका निर्णय दिया कि भाई ये वंचित जातियां रह गई है, अनुसूचित जाति की, इन वंचित जातियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट की आदेश की प्रशंसा करते हुए वो 95% जो जातियां हैं, धन्यवाद ज्ञापन के साथ में इसको कानून के रूप में लागू करके इस वंचित जाति को इसका लाभ मिले, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। जी, वैसे देखा जाए तो SC/ST के अंदर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इनका विरोध भी कर रही है और इनका समर्थन भी कर रही है। तो सर, जो विरोध करना चाह रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, दोनों SC/ST की जातियां हैं, उसके बारे में क्या? विरोध करने वाली जातियां कई वही है जिन्होंने इसका फायदा ले लिया। जैसे मान लीजिए मैं 10 साल से MP हूँ, 10 साल से ML हूँ, 10 साल से बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। अब जो दूसरी जातियां हैं जिसको लाभ मिलना है वो इसका समर्थन कर रही है। सीधी सी बात है कि जिसको लाभ मिल चुका है वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि इनके SC/ST के अंदर ऐसी बहुत सारी कम जातियां जो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां जो इसको लेकर अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं, वो वंचित रह रहे हैं। सर, आइए, कुछ ग्रामीण अंचल से भी कुछ लोग हमारे साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रकाश गारू, 84 गांव वाल्मीकि सेवा विकास संस्थान बिलाड़ा पट्टी जोधपुर का अध्यक्ष हूँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 तारीख को फैसला दिया वंचित वर्ग के लोगों के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज एक विशाल रैली के रूप में सर्व जातीय समाज, भील, सासी, नाइक, वाल्मीकि, धोबी, डोली, नट, कंजर सभी इकट्ठे होकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग और सिटी से मिलकर के करीब भारी तादाद में ये रैली आकर के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित किया है। क्या लगता है सर, राजस्थान सरकार आपकी मांग को मांगेगी? ये राजस्थान सरकार को अभी तो हमने निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार नहीं तो आगे और कोई लड़ाई करेंगे मिल करके। हमारे जो समाज के जितने भी जो बिछड़े हुए रह गए हैं, आपकी समाज से? मैं सांसी समाज से हूँ। अच्छा, सांसी समाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है। जो वास्तव में जूता पुलिस या हर जाति है अपना अपना कार्य करके पेट भराई कर रही थी, पढ़ाई तक पहुंचते थे, लेकिन वहां तक उनको सरकार में लाभ नहीं मिलता था। आज उस सरकार ने, हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया उसके लिए हम समर्थन देते हैं और उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। आइए, कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ में, ये भी रैली के अंदर शामिल थे और महिलाओं ने भी पुरजोर इस रैली में भाग लिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? पहले तो आप क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता धरू है जी। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और वंचित समाज को उनका हक मिल जाए, इसके लिए हमने और हमारे समाज के कुछ जो नेता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे संत हैं, वो हमारे साथ इस रैली में पधारे, उनका हार्दिक आभार है। सर, क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष कर रहे हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका हम धन्यवाद करते हैं और जो हमें आगे
जैसे आप अभी कह रहे थे कि भाई आरक्षण का लाभ उन जातियों को मिली है जो कि सक्षम थी जी 2-3 जातियां ऐसी है जो सक्षम थी, उनको मिली है। बाकी जो वंचित रह गए उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है, हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हर राज्य में जो जनसंख्या उनके आधार पर अलग अलग आरक्षण कर दिया जाए। एक माँ जब अपने बच्चों को खाना खिलाती है, एक ही थाली में परोस देती है, वो ये कहती है कि भाई एक ही टाइम में ये फ्री हो जाए और मैं भी अपने काम से फ्री हो जाऊं। सरकार ने ये किया, जब संविधान लागू हुआ तब ये किया, पर हुआ ये कि जब जो बड़े बच्चे थे उन्होंने कहा कि मेरे छोटे बच्चे को मैं ये लाभ दूं, मैं खाना खिलाऊं, पर वो छोटे बच्चे सक्षम हो गए, ताकतवर हो गए, और बड़े बच्चे, आज हम बड़े भाई हैं, हम वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। छोटे बच्चे सक्षम हो गए, हमें डरा रहे हैं। हम डरने वाली कौम नहीं है, ऐसी की जितनी जातियां है, बाकी रही 2-3 जातियों से अलावा जो रही है वो डरने वाली है नहीं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी अगर राज्य सरकार आपके इस मांग को नहीं माने तो? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जो राजस्थान भर में ये आपकी रैलियां वगैरह चल रही है? हाँ, चल रही है बिल्कुल। अभी 20 अक्टूबर को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे गुरुजी के साथ, जी रावण साहब के साथ। उसके बाद जोधपुर में भी होगी, और इसके आंदोलन अगर हो सके तो हम बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया गया था, जोधपुर के अंदर महारैली का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण वंचित वर्ग समाज द्वारा इस रैली का विशाल महाआयोजन की रैली निकाली जा रही है। आइए हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति है, इन महिलाओं से हम बात करेंगे। इस महारैली को लेकर क्या मांगे रहेंगी आपकी, जो स्थानीय प्रशासन है और सरकार है उनसे? देखिए ना, हम कोई मांगे मांगने के लिए आज इस रैली के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया है, उस फैसले का आभार व्यक्त करने के लिए आज हम धन्यवाद रैली के रूप में सर्व वंचित समाज के लोग एकत्र हुए हैं, और जालोरी गेट से लेकर कलेक्टर परिसर तक, वहां तक हम जाकर और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर दिया जाएगा, और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी दिया जाएगा। क्या बताना चाहेंगे कौन कौन से समाज के लोग इस महारैली में शामिल हैं? देखिए, सर्व समाज के अंतर्गत यहाँ पर धानका समाज है, भील समाज है, वाल्मीकि समाज है, नायक समाज है, सासी समाज है, कालबेलिया समाज है, इसके अंदर और धानका समाज भी है, और भी अन्य कई जो समाज हैं वो हमारे साथ में शामिल हुए हैं। तो क्या राजस्थान सरकार इसको लागू कर पाएगी? अभी तक तो फैसला आया है। आज हम धन्यवाद रैली के रूप में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, और हम उनसे ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो इस निर्णय को लागू करें। अगर वो लागू नहीं करते हैं तो फिर हमारी एक अलग रणनीति होगी, वो हम बैठकर बात करेंगे। मेरा नाम विकास कांगड़ा है जी। मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो आज जो जोधपुर की इस पावन धरती पर जो हमें महिला शक्ति का जो ये रूप मिला है, और जिस समाज के अंदर महिला अगर नेतृत्व करती है और आगे बढ़कर हिस्सा लेती है तो अवश्य उसमें जीत मिलती है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है जो आज हमें यहाँ पे मान सम्मान मिला है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भुआ भतीजे को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे पूरे वंचित वर्ग पे जो उपवर्गीकरण का जो फैसला हुआ, उपवर्गीकरण के अंदर जो हम लोगों को जो लाभ मिलना था उसका उन्होंने जिस तरीके से विरोध किया है, तो इस विरोध की वजह से पूरा वंचित वर्ग जो आज एक प्लेटफॉर्म पे, एक सड़कों पर आकर एक साथ होकर, एक होकर प्यार से और मिलजुल कर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने से और ये हो रहा है कि इन्होंने एक परिवार बना लिया है। मैं तहे दिल से बार बार दिल की गहराई से, आज मेरा दिल की गहराई से इस जनता को देखकर, जोधपुर की जनता को देखकर दिल की गहराई से धन्यवाद निकलता है भुआ भतीजे के लिए कि धन्यवाद हो आपका हमारा इस उपवर्गीकरण का विरोध करने के लिए, ताकि अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे कौन है, पराये कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आप लोगों के इस विरोध करने से हमारे जो समस्त वंचित वर्ग की जो जातियां है, सभी जातियां है, आज एक परिवार एकजुट हो पाया है। ये आप ही के कारण हो पाया है। और पूरे देश के अंदर हम एससी कैटेगरी से आते हैं और शेड्यूल कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार यहाँ पर होते हुए देखते होंगे आप, लेकिन आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप देखिए, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, खून पसीना एक किया, मेहनत की, सड़कों पर आए, हमारे विरोध कोई और करते थे। लेकिन आज ये पहली बार भारत देश के अंदर देखने को मिल रहा है कि हमारे ही साथी, हमारे ही परिवार के लोग जब हमें कुछ लाभ मिलने जा रहा है
तो हमारा ही विरोध कर रहे हैं और हमारे ही परिवार के, और वो विरोध कर रहा है जिन्होंने वंचित वर्ग ने जिनको यूपी से 4 बार सीएम, और एक हमारा भाई कहे जाने वाला भाई, एक हमारा, उसको उसके एरिया को छोड़कर किसी दूसरे जिले में ले जाकर एमपी बनाया, और आज वो संसद में जाकर हमारा विरोध करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका विरोध ना करते तो शायद ये परिवार कभी नहीं जुड़ पाता, और इस परिवार को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका क्या राजस्थान में ये हो पाएगा? आगे कौन कौन से और राज्य में इसको लागू किया जाएगा? देखिए, हरियाणा में इसकी लड़ाई सबसे पहले लड़ी जा रही थी और हम उस लड़ाई को जीत भी गए थे, लेकिन हमारी समाज से ही जो दूसरे भाई जो हमारा विरोध कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी ने उस टाइम पे जाकर इसका बंद करवा दिया था। हरियाणा के अंदर लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो 7 जजों की जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी है, उसमें बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के अंदर सबसे पहले ये उपवर्गीकरण लागू होने जाने वाला है। जी जी जी, देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से अभी ये धन्यवाद रैली है, ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि पूरे देश को आप समझिए कि पूरे वंचित वर्ग, एससी कैटेगरी, जो हमारे दलितों के जो मतलब कहा जाता है पूरा वर्ग, ये पूरा वर्ग है, और आप केवल एक जाति के लिए अगर आप पूरे वंचित वर्ग को छोड़ोगे तो ये आपको हम जवाब नहीं देंगे, ये हम इलेक्शनों में आपको बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, पार्टी चाहे कोई भी हो, ये सामाजिक आंदोलन है, ये कोई पार्टी राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है, और हम हमेशा पूरा वंचित वर्ग हमेशा उसी के साथ खड़ा मिलेगा जो आज इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, संपूर्ण राजस्थान भर में इस आंदोलन, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, जैसे कि भाई साहब ने मायावती जी का नाम बताया, मैं सीधा कहना चाहूंगा, मायावती और चंद्रशेखर आजाद को सीधा टारगेट किया जा रहा है। वो लोग जो समाज के युवा लोग हैं, वो आज समाज के साथ नहीं है। ये जो समाज है, जो लंबा टाइम से उनको सपोर्ट करता है, उनको आज राजनीतिक बड़े बड़े मनों को ले जाकर उनको सपोर्ट नहीं करे, सीधा टारगेट किया जा रहा है। और राजस्थान सरकार को ये चैलेंज किया जा रहा है कि अगर इसमें एससी और एसटी के अंदर एक समाज का अगर होना, तो पूरी की पूरी वंचित समाज के विरोध में हो जाएगी और वोट बैंक उनको घाटा होगा। तो आइए, वंचित वर्ग के काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी है, और सभी के सभी इस महारैली को समर्थन देने के लिए आए हैं। आइए, हमारे साथ में कुछ और समाज सेवी है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय सासी है। अजय जी सासी जी। आज का जो जोधपुर में जो महापड़ाव हुआ है, इसके 2 मूल कारण रहे हैं, और हम यहाँ जो पूरा जन सैलाब आया है, 2 विषयों को लेके आया है जी। एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण में ऐसी जातियां जो आरक्षण में होकर भी कभी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई, उनका संज्ञान लेते हुए वर्गीकरण, हमारा दर्द, जो बाबा साहब ने जो विचार हमें स्थापित किया था कि समाज का अंतिम छोर में जो व्यक्ति जो सामाजिक भेदभाव से वंचित है, उसको आरक्षण का लाभ मिले, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्णय आया, उसके स्वागत में जो आरक्षण जो वंचित जातियां हैं, उसका धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को अर्पित किया गया। और राज्य सरकार से हमने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से स्थितियों के अनुकूल रखते हुए राज्य में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करे, तुरंत प्रभाव से, जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने लागू किया है। कई ऐसे आपके वंचित भाई हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिसको खाने को मिला है वो खाने की कीमत नहीं जाना। हमारी ऐसी भी जातियां हैं जो आरक्षण में होकर भी उनको ये नहीं पता कि आरक्षण क्या है, जैसे घुमंतु जातियां, माला ढूंढने वाली जातियां, आदिवासी जातियां, जो आज भी केवल रोड पर जीवन जी रही है। केवल हिटलर ने कहावत कहा था कि इंसान को इस प्रकार निचोड़ दो कि वो जीवन जिंदा रहने को ही जीवन समझे। उसी प्रकार बहुत सारी जातें केवल आरक्षण में है, परंतु लाभ नहीं मिला है। अगर कोई भाई विरोध कर रहा है तो उसकी अज्ञानता है, हम उन्हें करेंगे विषय वस्तु समझे और इस विचार का स्वागत करें। आइए, वंचित समाज के एक और चिंतक हमारे साथ में वल्लभ जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जिसमें मेघवाल समाज के, जिसमें
मेहतर समाज के लोग हैं, जिसमें सांसी समाज के लोग हैं, जिसमें नटिया समाज के लोग हैं, जिसमें जटिया समाज के लोग हैं, जिसमें आपके भील समाज के लोग हैं, नाइक समाज के लोग हैं, रायका समाज के लोग हैं और बावरी समाज के लोग हैं। सारी वंचित जातियां, यानी कि हिंदुस्तान देश की आजादी के बाद में पहली बार ये लगा कि वंचित जात एक इतने सैलाब के साथ में उमड़ी है। और सैलाब के साथ में उमड़ने का मतलब है उनके बीच में उत्साह है, उनके बीच में आनंद है, उनके बीच में उल्लास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उस निर्णय के अंतर्गत जितने भी वंचित समाज की जाते हैं जो 70-80 सालों से तल में फंसी हुई है, दल में फंसी हुई है, जिनके आरक्षण का किसी प्रकार का उनको फायदा नहीं मिल रहा है, ना उनको राजनीतिक फायदा मिल रहा है, ना उनको आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा है, ना उनको शैक्षणिक फायदा मिल रहा है, उन जातियों को भी मुख्य धारा में लड़ने के लिए, उन जातियों को भी अवसर की समानता देने के लिए, उन जातियों को भी जीने का बराबर का हक मिलने के लिए, और उस निर्णय को देश के सम्मान आवाम, संपूर्ण आवाम उस निर्णय को स्वीकार करती है और उसे स्वीकार करना चाहिए। जी आइए कुछ और समाज चिंतक हमारे साथ में, सर क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार इस क्रिमिनल कोटा को लागू करें, यही हमारी उम्मीद लेकर के आज महापड़ाव किया है। और अगर जल्दी से जल्दी नहीं करेगा तो दोबारा और आना पड़ेगा हमारे को। जी क्या कहना चाहेंगे सर, अगर राजस्थान सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो? अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो भारत के लेवल का होगा, राजस्थान का लेवल का नहीं। और हमें ये हक चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो होना ही चाहिए। तो ग्रामीण अंचल से भी काफी लोग आए हैं, ग्रामीण लोगों के अंदर भी एक दर्द है कि हमको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज छोटे छोटे गांवों से आदमी आए हैं और इस रैली को विशाल बनाने के लिए छोटे छोटे गांव हर तबके के वंचित समाज के आदमी आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद रैली के रूप में हम आज जोधपुर जाम का एक दिवसीय जो ज्ञापन कलेक्टर को माध्यम से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को देंगे, तो हमारे वंचित समाज की जो है जो न्यायालय में लागू करें और सबके जल्दी से जल्दी जो भी हमारे कोई भी समाज सांसद नहीं है, ना एमएलए नहीं है, ना आरएस नहीं है, ना आरएस नहीं है, सबसे वंचित जो है, जो वाल्मीकि धोबी शासी जो पिछले है वो है। तो हम सरकार को हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस भीड़ के माध्यम से कि भाई हमारा वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लागू करें। देख सकते हैं एक महारैली का आयोजन जोधपुर के अंदर किया जा रहा है और इन लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि जो SC/ST वंचित लोगों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण का फैसला होता उसको राज्य सरकार को लागू करने की मांग की